हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 7 और 8 दिसंबर की दोनों शिफ्टों में, जो कि स्टूडेंट से पता चल रहे हैं क्वेश्चन, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो उनको याद हो रह पाए हैं, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हर बार हम लेकर के आते हैं। यदि आपने प्रीवियस एनालिसिस देखा है तो उसमें जो हमने रेफरेंस के लिए बताए थे वो इस 7 और 8 तारीख की शिफ्ट में वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके रेफरेंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन शिफ्टों में, वो टीचिंग स्किल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक कोहोट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक अरेंज इट इन सीक्वेंस, जो टीचिंग की स्टेप्स हैं उनके अरेंजमेंट और उनके टाइप्स और स्टाइल से संबंधित उनके ज़्यादातर क्वेश्चन सीक्वेंस से संबंधित ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किस चीज़ को पहले करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, फिर उसको बाद करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करे गए हैं, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यहाँ पे जो नई टर्म आई है वो है कोहोट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया आपके रेफरेंस के लिए। ये कोहोट क्या है? ये गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जो लर्निंग है वो गेम्स और ट्राइवा क्विज के लिए तैयार की जाती है। और इसका जो फाउंड किया गया था वो 2012 में किया गया था, और इसके जो को फाउंडर थे वो थे मॉर्टेन वर्सविक, जॉन ब्रांड और जिमी ब्रोकर थे। और ये किस यूनिवर्सिटी से संबंधित थे? ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था NTNU, जिसका नाम है नॉर्वेगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने लिख दिया, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित कि ये जो है सितंबर 2013 में पब्लिकली ओपन कर दिया गया था। यदि आपसे आने वाले शिफ्टों में इससे संबंधित कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे इस टॉपिक को। और रेफरेंस के लिए आप स्टूडेंट्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन टॉपिक को जरूर करके जाएं। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में। ICT से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रैम रोम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाइनरी कन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। और कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हमारे से पूछे गए कि नीचे कुछ सीरीज दी गई है, यानी कि एक्रोनियम दिए गए हैं जिनकी फुल फॉर्म दी गई है, और यहाँ पे पूछा गया कि इनकरेक्ट बताना है, यानी कि इसमें से 4 है या 5 है, उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है एब्रीवेशन। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर जो जून अटैम्प्ट हुआ था वहाँ पर भी पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे कि USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने इनकरेक्ट पहले ही हाईलाइट कर दिया। इनकरेक्ट जो है RFID दिया गया है। RFID की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर इंफ्रारेड डिवाइस दिया गया है, इस वजह से गलत हो गया है। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो एब्रीविएशंस का इंपॉर्टेंट रोल है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है, और ICT से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मेंशन कर दिए हैं, जो कि रेफरेंस के लिए आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि IPv4 होता क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये कितने मेमोरी का है? ये 32 बिट का है एड्रेस है। IPv6 कितने मेमोरी का है? ये 128 बिट का है। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सिम की क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। GIS की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सभी इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर में या जून 2023 एग्जामिनेशन में पूछी गई है। आप इनको आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तैयार करते हुए चलें। नेक्स्ट आपसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसिड रेन के pH, वाटर
और एसिड रेन वाटर के पीएच लेवल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमडीजी और एसडीजी गोल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छे से तैयार करें। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन लेयर से संबंधित 6 दिसंबर की शिफ्ट में पूछे गए हैं, आप आने वाली शिफ्टों के लिए भी इनको पढ़ के जाएं। और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी पढ़ के जाएं, आने वाली शिफ्टों में इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं हायर एजुकेशन से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा हायर एजुकेशन से संबंधित आपसे स्वयं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, नैक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन से संबंधित पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे जैसे शिफ्टें पास होती जाती हैं वैसे वैसे एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ता जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है हार्ड आया है, कम ही स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब इजी था, जबकि पहले डे 1 में पेपर इजी बता रहे थे मैक्सिमम स्टूडेंट। अब 8 तारीख में काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है बढ़ गया है, हार्ड आ रहे हैं कंपैरेटिवली। तो आप अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंगली मेंटेन करें और एनालिसिस को ज़रूर देखें, और जो भी रेफरेंस के लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं आप उनको तैयार करते हुए चलें। अब हायर एजुकेशन से संबंधित आपसे बेटा स्वयं प्रभा को अच्छे से रीड करके जाएं, यूजीसी की नॉर्म को पढ़ कर जाएं, नैक के ग्रेडिंग सिस्टम को पढ़ के जाएं, यूजीसी की रिसर्च के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। लास्ट ईयर भी इससे संबंधित इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेंगे। पेपर 1 की प्लेलिस्ट पूरी दी गई है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ शामिल किया गया है। खाली नेट के नहीं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर को भी शामिल किया गया है। आप उनको अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिसर्च से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फंडामेंटल रिसर्च से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं इन शिफ्टों में। और रेफरेंस के लिए आप अप्लाइड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बेटा पढ़ कर जाएं। यहाँ से पूरी संभावना है आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की। नेक्स्ट हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रेन की स्पीड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। डीआई स्टूडेंट बता रहे हैं इजी टू मॉडरेट लेवल हो गया है, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं हार्ड लेवल हो गया है जिसमें समय ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो आप इसको इस सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। कम्युनिकेशन में हमारे से बेटा मेटा कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्मल और कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनके सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अरेंज द सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करके जाएं और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कम्युनिकेशन बैरियर को भी जरूर करके जाएं। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। रिसर्च जो भी एनालिसिस एग्जामिनेशन का हम अपलोड करते हैं आप उसको जरूर देखिए और जो आपको रेफरेंस के बताए जा रहे हैं उनको भी अच्छे से रीड करें और साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर वीडियो को जरूर अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए चेक करें। तो ये था आज का एनालिसिस 7 और 8 की दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन बताए गए। यदि आपने इन शिफ्टों में एग्जामिनेशन दिया है और आपको कोई क्वेश्चन याद है जो इन अभी तक के एनालिसिस में शामिल नहीं किए गए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को ज़रूर मेंशन करें जिससे ताकि नेक्स्ट एनालिसिस में उनको भी हम शामिल करते हुए उनका सॉल्यूशन लेकर आए, जिससे ताकि आपके अन्य साथी मित्रों की साथी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। क्योंकि एनालिसिस को देखने का मेन उद्देश्य है कि किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, हमारे को किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है और आगे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।